सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और आपको जो भी ज़रूरत के सामान होता है, खाने की चीज़ हो और जो भी ज़रूरत के सामान हो, उससे आप ऑर्डर भेजते हैं। आपका स्क्रीन पर चमकता हुआ दिखाई देता है, टाइमर की तरह 10 मिनट में डिलीवरी। आप खुश हो जाते हैं। खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि आपका सामान जल्दी मिल रहा है। लेकिन उसी सेम टाइम में एक लड़का अपना बाइक स्टार्ट करता है, सड़क पर निकलता है, धूप हो, बरसात हो, छाँव हो, ट्रैफिक सिग्नल पे आतक हो, अपना पूरा जोर लगा देता है, पूरा ये जान लगा देता है, क्योंकि उसको टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि उसका टाइमर टिक 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 करते हुए उसका टाइमर स्टार्ट है, क्योंकि उसको 10 मिनट में पहुंचना है। सोचिए, जोमेटो, ब्लिंकिट और जिप्टो जैसे एप्लीकेशन है जो आपको 10 मिनट में आपका ऑर्डर डिलीवरी करने का वादा करता है। लेकिन सोचिए, क्या यह 10 मिनट में ऑर्डर पूरा करना सुरक्षित है? वो आपकी डिलीवर टाइम पे पहुंचाने के लिए गाड़ी को तेज ड्राइव करता है, सिग्नल तोड़ता है, उसके अपने जीवन से खिलवाड़ करता है। क्या यह सही है? कुछ खबरें ऐसी चली जैसे कि लगा कि सरकार 10 मिनट डिलीवरी बंद करने वाली है। ऐसा लगा भी, कुछ लोग सोचने लगे कि 10 मिनट डिलीवरी बंद होने वाली है, सरकार इस पे बैन लगाएगी। लेकिन सरकार सीधा सीधा ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार ने कुछ फैसला जरूर लिए हैं जो गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉय के हित में है। उन्हें सुरक्षा देना है, डिलीवरी करना है, लेकिन उनको सुरक्षा देना है। क्या क्या सुरक्षा दी है, क्या क्या प्रावधान रहा है, उन्हें हम आगे जान रहे हैं। अब कहानी यहाँ से बदल जाती है। अब सरकार ने नए जो ड्राफ्ट नियम लाए हैं उसके अनुसार कोई गिग वर्कर्स या डिलीवरी बॉय किसी एप्लीकेशन पे, अब किसी एक एप्लीकेशन के लगातार 90 दिनों तक अगर काम कर लेता है या एक के साथ एक अन्य एप्लीकेशन पर कोई एक साथ में काम कर रहा है, तो उसको ये काम 120 दिनों तक लगातार करना होगा। अगर ये गिग वर्कर्स या डिलीवरी बॉय लगातार 190 दिन एक एप्लीकेशन पे या एक से अधिक एप्लीकेशन में मिलाकर के 120 दिन अगर काम कर लेता है, तो उसे सामाजिक सुरक्षा के रूप में उसे देखा जाएगा, उस नियम के अंदर में दायरे में आ जाएगा और उसे कई सारे लाभ मिलना चालू हो जाएगा। ऐसे वर्कर जो इस क्राइटेरिया मतलब 90 दिन और 120 दिन वाले क्राइटेरिया को अगर पूरा करता है, तो उसका एक संयुक्त रूप से सरकार और कंपनी के साथ मिलकर के एक आईडी मिलेगा। इस आईडी के तहत उसके कई सारे बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं। इस बेनिफिट्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवरेज और उसे फ्यूचर पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि गिग वर्कर्स या डिलीवरी बॉय सिर्फ एक वर्कर नहीं है, वो उनकी एक जिम्मेदारी तय की गई है जो सरकार और कंपनी मिल करके उनको भविष्य के लिए उसको सुरक्षित करने के रूप में देखा जा सकता है। इस सबके पीछे सरकार का एक ही मकसद है। सरकार ऐसा नहीं कह रही है कि 10 मिनट में डिलीवरी नहीं हो या सिर्फ डिलीवरी ना हो, डिलीवरी हो, ठीक है, सरकार तो कंपनी पैसा कमाए, लेकिन वर्कर का भी सुरक्षा जरूरी है। के पीछे सरकार का एक ही मकसद है कि डिलीवरी हो, सामान पहुंचे, लेकिन डिलीवरी सुरक्षित हो, जान जोखिम में ना पहुंचे। सरकार का कहना है कि आप कमाए, आप पैसा कमाए, लेकिन जो वर्कर है उनकी जीवन भी सुरक्षित रहनी चाहिए। इन सबका मुख्य वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे गिग वर्कर्स या डिलीवरी बॉय थे जिनको पूर्व में एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था, सुरक्षा का सामना करना पड़ा था और उन्हें कई रोड एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत तक हो गई थी। हमको धन्यवाद करनी चाहिए उस राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी का, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है। उनकी आवाज की वजह से सरकार ने इतनी बड़ी फैसला लिया है और हजारों लाखों करोड़ों जो वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, उनके जीवन में एक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ऐसी मुद्दा हम चाहेंगे कि हर ऐसे नेता जो संसद का हिस्सा है, राज्यसभा संसद का हिस्सा है, विधानसभा का हिस्सा है, वो गिग वर्कर्स हो या ऐसे रोडवेज पे काम करने वाले लोगों के आवाज बने। और ये अच्छी पहल है, मुझे लगता है कि सबके साथ होनी चाहिए। भाई ये इनका भी जीवन है, ये भी काम करते हैं। बहुत सारे जो नगर निगम में देखते हैं इतनी ज्यादा रिस्क लेते हैं, उनका कोई आवाज नहीं अभी तक बन रहा है। वो लोग मजबूरी में काम करते हैं, कोई सुरक्षा, कोई उनको इंश्योरेंस वगैरह का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बाकी एक सवाल हम आपसे कर रहे हैं, जब भी आप अगली बार किसी एप्लीकेशन को खोलिएगा ऑर्डर के लिए, जब भी देखिएगा कि आपके सामने 10 मिनट वाला जो टाइमर दिख रहा होगा, थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, देखिएगा कि क्या आपको 10 मिनट जरूरी है, क्या आपको 10 मिनट भी चाहिए, आपको लगता है कि आपका डिलीवरी 10 मिनट में पहुंचना चाहिए, ऐसा तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान देना है। 10 मिनट और जल्दी सामान पहुंचने का दबाव जो होता है वो कंपनी का नहीं, कंपनी से ज्यादा आपका डिमांड होता है। अगर आपका डिमांड ना हो तो कंपनी भी इस पे ध्यान देगी और इतना ज्यादा उसे वर्कर पे प्रेशर ना होगा। अगर प्रेशर नहीं होगा तो वो लोग खुलेआम काम कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, जिससे उनके जीवन की भी सुरक्षा के रूप में देखा जाएगा। कैसा लगा वीडियो हमारा? आप चैनल पे फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वर्कर को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए जो ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में ये मुख्य बिंदु क्या क्या सुधार लाया गया है जो इस नियम को जान पाए और इसका लाभ ले पाए। धन्यवाद।